हेलो नीटेंजर्स। आज की वीडियो में हम मोनेरा जगत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो नीट 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने ग्राम स्टैनिंग किया। उसने देखा कि कुछ बैक्टीरिया वायलेट रंग पकड़ रहे हैं और थिक सेल वॉल थी। ये किस प्रकार के बैक्टीरिया हैं? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। आप आराम से सोचकर इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। उन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी है जिसने ग्राम स्टैनिंग किया। ठीक है, उसने देखा कि कुछ बैक्टीरिया वायलेट रंग पकड़ रहे हैं और थिक सेल वॉल थी। तो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। ठीक है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होती है उनकी कैसी होती है, सेल वॉल थिन होती है। इसकी थिकनेस का कारण क्या है ग्राम पॉजिटिव की, इसका होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। जबकि यहाँ पर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उन पे पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, लेकिन उनकी जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसमें लिपोपॉलीसेकेराइड की क्या होती है, लेयर होती है। ठीक है, तो ग्राम स्टैनिंग में जो वायलेट रंग पकड़ लेगा वो होता है ग्राम पॉजिटिव, और ग्राम नेगेटिव ये पिंक या रेड कलर को अच्छे से पकड़ लेता है। ठीक है, इसके बाद में आता है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया कौन, एक तरह का प्रोकैरियोटिक जीव है और इसमें कुछ ऐसा होता नहीं कि ग्राम स्टैनिंग वगैरह क्रिया नहीं होती। माइकोप्लाज्मा में बिल्कुल भी नहीं होती, क्या सेल वॉल नहीं होती इसमें। ठीक है, इसमें केवल कोशिका झिल्ली होती है जो प्रोटीन आवरण है, पेलिकल कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता है लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। तो ये स्टेटमेंट दे रखा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप आराम से सोचकर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या था, साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके यूकेरियोटिक जीवों में। जबकि साइनोबैक्टीरिया एक तरह का कौन है, प्रोकैरियोटिक जीव। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीव में कोई भी कोशिकांग नहीं मिलता। तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है साइनोबैक्टीरिया में, वो होती है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के कारण, और वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इनके साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस तो होता है लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया में संयुग्मन यानी कंजुगेशन किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, आराम से सोच समझकर इसका आंसर देना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए नीट की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मिड माध्यित स्थानांतरण यानी प्लाज्मिड मेडिएटेड ट्रांसफर। कंजुगेशन का मतलब है कि दो बैक्टीरिया आपस में पास पास आते हैं और इनकी जो बाहरी झिल्ली है उस पर कुछ रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें प्लाई कहते हैं। ठीक है, जब ये प्लाई आपस में मिलती हैं यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से प्लाई निकलेगी और वो जुड़ेगी किससे, ग्राम नेगेटिव जीवाणु से। और उस प्लाई के माध्यम से एक कोशिका से डीएनए या उसका आनुवंशिक पदार्थ दूसरी कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है। कौन सी कोशिका, उस बैक्टीरिया कोशिका में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं संयुग्मन या कंजुगेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है तीसरा, क्योंकि इसमें प्लाज्मिड माध्यित स्थानांतरण होता है और जो प्लाज्मिड होता है उसको एप्लाज्मिड कहते हैं यानी फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि रूपांतरण अलग चीज है। रूपांतरण जो ग्रिफिथ ने सिद्धांत दिया था, रूपांतरित सिद्धांत। पारक्रमण का मतलब है ट्रांसडक्शन, जो कि बैक्टीरियोफेज के कारण होता है। जब कोई जीवाणु पर अटैक करता है बैक्टीरियोफेज, तो वहाँ पर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है बैक्टीरियोफेज का वो जाता है किसमें, उस जीवाणु की कोशिका में। और वहाँ पे जाने के बाद जब वहाँ बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं, तो जो जीवाणु का डीएनए होता है वो उन बैक्टीरियोफेज के साथ जुड़कर अगले जीवाणुओं के साथ जुड़ जाता है। यानी जब वो अगले जीवाणु पर अटैक करेंगे तो वहाँ उनके साथ जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं पारक्रमण या ट्रांसडक्शन। और जो डी नंबर का है वो भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि द्वितीय विखंडन जैसी प्रक्रिया बैक्टीरिया में नहीं मिलती। ठीक है, तो जो संयुग्मन की क्रिया होगी वो कौन सी होगी, प्लाज्मिड माध्यित स्थानांतरण। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया में गैस वेसिकल्स किस लिए होते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साथ में डायग्राम भी दे रखा है, तो आप डायग्राम भी अच्छे से देख सकते हैं और इसका आंसर मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोटिंग इन वाटर। इसका मतलब क्या है कि जो साइनोबैक्टीरिया में गैस रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, वो क्या काम करती हैं, इस साइनोबैक्टीरिया को पानी की सतह पर तैरने में मदद करती हैं। ये जो गैस वेसिकल्स हैं, ये प्रोटीन की बनी वेसिकल्स होती हैं और अंदर से खाली होती हैं, जिसमें गैस भरी होती है। ठीक है, तो अगर ये पानी के नीचे हैं, तली मर बैठी हैं, कौन, साइनोबैक्टीरिया, तो इनको पानी की सतह पर लाने के लिए क्या करते हैं, ये गैस वेसिकल जिम्मेदार होता है। पानी पर सतह पर आने का कारण क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट होते हैं जो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, पिगमेंट्स, जैसे क्लोरोफिल ए, बाकी वरना फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्लोटिंग इन वाटर। नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते साइनोबैक्टीरिया, इसमें एक कोशिका होती है वो करती है, जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट। फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि गैस बेसिकस फोटोसिंथेसिस नहीं करते और रिप्रोडक्शन जैसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, पहला। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इनको पढ़कर इनका आंसर देना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो सही आंसर होगा वो आपको लगाना है। तो 5 सेकंड के अंदर आप सोचिए, यह वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। अब इनके कथनों को पढ़ते हैं अपन। पहला कथन है, साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो सही बात है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया वो एक फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, शैवाल की तरह एक ही कोशिकी होता है और वो आपस में जुड़कर एक फिलामेंटस तंतु में शैवाल जैसा दिखाई देता है। उसमें बीच बीच में बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। और ये कोशिकाएं क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रीकरण करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो इस पहला जो स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन वो सही है। ठीक है, दूसरा है, सभी साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। तो ये गलत ऑप्शन है। कुछ होते हैं जिनमें मिलते हैं आपके कौन, हेटेरोसिस्ट, जैसे एनावीना, जैसे नोस्टॉक। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें नहीं मिलते, जैसे स्पाइरुलिना और ऑसिलेटोरिया। ये कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जिनमें हेटेरोसिस्ट नहीं पाए जाते। तो दूसरा जो पॉइंट है, कथन है, वो गलत है। तीसरा क्या है, हेटेरोसिस्ट में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो सही बात है, क्योंकि हेटेरोसिस्ट क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए नाइट्रोजनेज एंजाइम चाहिए। लेकिन अगर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजनेज एंजाइम काम नहीं करता। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, तीसरा। क्यों, क्योंकि हेटेरोसिस्ट में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी नंबर का है, 1 और 3 सही है और जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा कथन, वो गलत है। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। ये मोनेरा जगत के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन को घुमाकर नीट में पूछा जाता है और आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है, सारे ऑप्शंस को देखना है और हर ऑप्शन को डिटेल में समझना है, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी बने तो आप उसको आराम से कर सको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।